और एक बड़ी अपडेट के साथ बात की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गए बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष। जी हां, लगातार 3 दिन बैठकें कर दिल्ली रवाना हुए हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष ने सरकार और संगठन का फीडबैक लिया, विधायकों और सांसदों से जानकारी ली और यूपी की सियासी नब्ज को लेकर टटोलकर पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। आज शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास है। संगठन, सरकार और संघ से जो फीडबैक मिला है उन्हें वो पार्टी अध्यक्ष को वो देंगे। मैराथन बैठकें कर चुनाव से पहले नेताओं से उन्होंने फीडबैक किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण। 52 घंटे तक सूबे की राजधानी में रहे, 52 घंटे तक मंथन करते रहे, ताबड़तोड़ बैठकें, मैराथन बैठकें, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो संघ के लोग हों, हर प्रकार से वो फीडबैक लेकर रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को देंगे बीएल संतोष और उनकी रिपोर्ट बहुत अहम। आज शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। लगातार उनके इस दौरे पर वो निगाह बनाए हुए थे और ये रिपोर्ट भी वही आपको देने जा रहे हैं कि उनकी इन मुलाकातों का मतलब क्या है और आखिरी मुलाकात वीरेश उन्होंने किससे की, क्या भाव नजर आए उनको, आप उनके चेहरे पर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको क्या नजर आई, जो कुछ भी आपने महत्वपूर्ण पढ़ा हो, अंडरलाइन करने लायक, वो सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, 52 घंटे की महामंथन से प्राप्त विष और अमृत लेकर जो भी कहें, जो भी कटु अनुभव हो, अच्छे अनुभव हो, जो भी फीडबैक है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं। 2:40 की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट से 45 मिनट की फ्लाइट है, रास्ता है। जब दिल्ली उतरेंगे तो सोर्सेस से यह खबर है कि आज की शाम यूपी की सियासत के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है, क्योंकि ये जो मंथन है, महामंथन है, उससे प्राप्त विष और अमृत को उड़ेल देंगे जेपी नड्डा के सामने और साथ में उनके राधा मोहन सिंह जो प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो सवेरे ही निकल चुके हैं। तो ये महामंथन जो उनकी हुई है उसमें बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे सियासत के रूप हैं, संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं ये थी कि सभी लोगों से उन्होंने बात की। ये 52 घंटे ऐसे था कि 4 साल से ज्यादा, 4.25 साल से ज्यादा योगी सरकार, भाजपा सरकार में ऐसा मंथन हुआ नहीं। हुआ भी तो 1 दिन 1.5 दिन के लिए हुआ। इतना बड़ा पदाधिकारी 3 दिन रुका हो, 52 घंटे महामंथन किया हो, तो उससे नतीजे तो जरूर निकलेंगे। फैसला नरेंद्र मोदी को करना है, अमित शाह को करना है, जेपी नड्डा को करना है। और एक और सोर्सेस से आपको खबर दे दूं, खबर यह है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीकी से देखते हैं, वो भले इस समय देश के गृह मंत्री हों और संगठन में कोई दायित्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत रुचि रखते हैं, यूं तो पूरे देश के लिए रखते हैं। तो अमित शाह के साथ भी बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की वो बैठक होगी और यही महामंथन से निकले हुए सारी बातों को वहां रखा जाएगा। और इस रखने का मैं आशय बता दूं कि ये रखना मात्र नहीं होगा, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि ये जो मंथन है इससे जरूर कुछ फैसला होगा, कुछ निर्णय होगा, क्योंकि 2022 के मद्देनजर ये बैठक, ये महामंथन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं जो 3 दिन से लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। संक्षेप में उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस महामंथन, इस महाबैठक का आशय क्या है। देखिए, जिस तरीके से संगठन में कौन होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। बीजेपी में क्या है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, अध्यक्ष, इन सबसे उन्होंने बात की, फीडबैक लिया संगठन के कामकाज का और मंत्रियों के कामकाज का। फिर सरकार का फीडबैक लिया, मंत्रियों को बुलाया और उनसे संगठन का फीडबैक लिया और सब 1-to-1 टॉक की है। यानी अगर किसी को किसी के बारे में कहना हो तो आसानी से अपनी बात वो कह सके और संगठन के किसी व्यक्ति को मंत्री के बारे में कुछ कहना तो वो बात कह सके।
बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोचिए, इससे मंत्रियों को राजेंद्र लगभग 25 से 30 मिनट दिए गए, सांसद विधायकों को 10 से 12 मिनट दिए गए, एकांत में भी वार्ता हुई, राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में भी वार्ता हुई। लेकिन कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि 5 घंटे तक जब मंत्री और पदाधिकारी मिलते रहे तो प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। यह एक बड़ी खबर है। तो संगठन और सरकार के जो लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, संघ की बैठक में भी न सुनील बंसल गए, न स्वतंत्र देव सिंह गए, बल्कि गोविंद शुक्ला को सहायक के तौर पर बीएल संतोष लेकर भारती भवन गए थे। एबीपी गंगा ने दर्शकों को यह खबर बताई थी। बड़ी बैठक 5 घंटे संघ के भारती भवन कार्यालय में कल रात हुई थी। यानी कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे छोड़ा हो बीएल संतोष ने, और वो सारी रिपोर्ट बनाकर वो रखी जाएगी, आज शाम रखी जाएगी। और इंतजार कीजिए, यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, जल्द होने वाला है, निर्णायक होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन वीरेश, बीएल संतोष ने जाने से पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जैसे कोरोना की दूसरी लहर से निजात पाई है, जैसे उस लहर पर काबू किया है, उसको सफलता बता दिया है। ये ट्वीट हमने देखा है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये भी एक विषय होना चाहिए हमारे विचार का, हमारे मंथन का, कि कोरोना पर विजय की घोषणा बीएल संतोष करके गए हैं सरकार की यहां से। देखिए, बीएल संतोष ने अगर योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी सरकार के लिए ट्वीट किया है कि कोरोना के संक्रमण पर विजय पाई है और बेहतर काम किया है योगी सरकार ने, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीएल संतोष के हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के हैं। अगर इनका टेम्पो हाई है, अगर इनका काम बेहतर है, तो 2022 के चुनाव में भी तो यही सरकार जाने वाली है। 4.5 साल के करीब की सरकार का प्रदर्शन ही तो सामने रखा जाएगा। अगर बीएल संतोष ने ट्वीट किया है, उनके फेवर में किया जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। योगी सरकार कोई दूसरी सरकार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ बनाए गए हुए मुख्यमंत्री हैं। इन सभी नरेंद्र मोदी के पराक्रम से जो विजय प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, जो अमित शाह की जो रणनीति कारगर हुई थी, उत्तर प्रदेश में 325 की जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, जो रणनीति, जो चेहरे, वो थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ऐसे में योगी तो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में जब चुनाव में जाना है तो बात तो पार्टी की होती है। तो अगर बड़ा लक्ष्य है तो बड़े लक्ष्य और बड़े दिल को दिखाने पड़ते हैं। बीएल संतोष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। बिल्कुल ठीक है आपने, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद यूं तो बहुत सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव संगठन अध्यक्ष के बाद से दूसरे नंबर का पदाधिकारी पूरे राष्ट्र में होता है। संघ से ताल्लुक रखता है, वो बहुत ही संजीदा होता है, बहुत संयमित होता है, उसकी बातों में बहुत गंभीरता होती है। आपने एक सवाल पूछा कि जब वो निकल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। अगर आरएसएस के स्वयंसेवकों की बॉडी लैंग्वेज कोई पढ़ लेता तो शायद कांग्रेस ही पार पा जाती। और विपक्ष हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ऋण है आरएसएस स्वयंसेवक, तो इनको पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी और इतने मजे हुए नेता नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक क्षण में निकले और गाड़ी में बैठे, उनकी भावों को हम कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जब वो निकले तो हमने कोशिश की कि वो कुछ बात करें, जैसा कि रात में भी एबीपी गंगा ने कोशिश की थी। हालांकि बहुत ही शांत चित्त से वो निकले थे, लेकिन जो शांत चित्त है वो बहुत गहराइयों भरा है। उस गहराई को पार पाना, उस गहराई का अंदाजा पाना सामान्य, अभी हम लोगों की उतनी उम्र नहीं है कि बीएल संतोष और संघ के इस गहराई को इतना जल्दी आसानी से समझ सके। यही तो संघ है, यही तो स्वयंसेवक हैं जिन्होंने घर बार सब त्याग कर अब पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। तो इनकी गहराई बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए बात गहराई की नहीं है, लेकिन शांत चित्त निकले बीएल संतोष के अंदर जो मंथन है, 52 घंटे का मंथन है, वो तो जब सामने होंगे राधा मोहन सिंह, सामने होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा, तब पता चलेगा कि उस गहराई से क्या निकल रहा है, उस मंथन से क्या निकल रहा है, और निकलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव होने जा रहा है। लेकिन निर्णायक बदलाव होगा, असरकारी बदलाव होगा,
जो हठधर्मिता है उसे तोड़ा जाएगा। और अंत में आपको मैं कह दूं राजेंद्र, उत्तर प्रदेश की सियासत में सरकार और संगठन के बीच में जो हठधर्मिता है, जिन लोगों ने भी हठधर्मिता की है, उस हठधर्मिता को जरूर तोड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है। व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं है, व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं चलता है। अटल आडवाणी के जमाने से भी है और नरेंद्र मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के दौरान भी है। आपने बहुत बड़ी बात आखिरी में की, जो समाप्त करते वक्त बात आपने की कि हठधर्मिता को तोड़ा जाएगा। मैं इस बात को अंडरलाइन कर दूं वीरेश, आपकी इस रिपोर्ट को, हठधर्मिता को तोड़ा जाएगा। सरकार और संगठन के बीच में जिसने भी ये दिखाई है उसको जरूर मैसेज दिया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा और संगठन सर्वोपरि है, इसे फिर से एक बार इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक बात आप और कह रहे हैं कि निर्णायक परिवर्तन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में, उत्तर प्रदेश की सियासत में। आप कह रहे हैं निर्णायक परिवर्तन, निर्णायक बदलाव होने जा रहा है उनके वापस दिल्ली जाने के बाद। यह आप बड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।